वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3, सब्जेक्ट ऑपरेटिंग एंड चैप्टर नंबर 3, थ्रेड्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। आज हम मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्दर मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स के आगे टाइप्स हैं मैनी टू वन मॉडल, वन टू वन मॉडल एंड मैनी टू मैनी मॉडल। हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं मैनी टू वन मॉडल, लेकिन उससे पहले हम मल्टी थ्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। मल्टी थ्रेडिंग क्या था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। जब बहुत सारे आपके पास थ्रेड होते हैं एक प्रोसेस के अंदर, तो सीपीयू को एक ऐसी तकनीक यूज़ करनी पड़ती है जिसके तहत वो सब थ्रेड्स को सेम टाइम पे एक सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट कर सके। उसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ऐसी तकनीक जिसमें हम बहुत सारे थ्रेड्स को सेम टाइम में एग्जीक्यूट करते हैं रहते हैं और सीपीयू के थ्रू ही एग्जीक्यूट करते हैं, इसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। अब आगे इसके है मैनी टू वन। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल की सबसे पहला जो मॉडल है वो है मैनी टू वन मॉडल। मैनी टू वन मॉडल में क्या होगा कि आपके पास मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स होंगे और एक कर्नल लेवल थ्रेड होगा। इन अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन द यूज़र थ्रेड्स मस्ट बी मैप टू द कर्नल थ्रेड्स। इन मॉडल्स में हम यूज़र लेवल थ्रेड्स को कर्नल लेवल थ्रेड के साथ मैप करते हैं। आगे फर्दर टाइप मैनी टू वन मॉडल, वन टू वन मॉडल और मैनी टू मैनी मॉडल। फर्स्ट टाइप है मैनी टू वन मॉडल। मैनी टू वन मॉडल, इसमें आपके पास यूज़र लेवल थ्रेड्स होंगे, वो ज़्यादा होंगे और कर्नल लेवल थ्रेड एक होगा। इसमें मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स को आप एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ मैप करेंगी और इसमें बहुत सारे ऐसे यूज़र लेवल थ्रेड्स होंगे जो एक कर्नल के साथ कनेक्ट होंगे। और इसमें आपको पता है कि एक प्रोसेसर में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। जब बहुत सारे थ्रेड्स एक कर्नल के साथ कनेक्ट होते हैं तो अगर कोई एक थ्रेड है वो ब्लॉक होना चाहता है तो वो पूरे का जब अगर इनमें से सपोज 5 थ्रेड्स हैं, उनमें से एक भी थ्रेड ब्लॉक हो जाए तो आपका जो पूरे का पूरा प्रोसेस है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। और ये जो थ्रेड ब्लॉक होते हैं वो सिस्टम कॉल के थ्रू ही होते हैं, सिस्टम कॉल की वजह से ही ब्लॉक होते हैं। हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कुछ। इन दिस मॉडल मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स आर मैप विद वन कर्नल थ्रेड। जैसा कि मैंने बताया, इसमें यूज़र लेवल थ्रेड आपके पास ज़्यादा होंगे और इन यूज़र लेवल थ्रेड को एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ मैप किया जाएगा। इट इज़ एफिशिएंट, ये अच्छे हैं बिकॉज इट इज़ इम्प्लीमेंट इन यूज़र स्पेस, और इनको यूज़र स्पेस के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। अ प्रोसेसर यूजिंग दिस मॉडल विल बी ब्लॉक्ड। अगर इसमें से प्रोसेस में से एक जो मॉडल है यूज़र लेवल वो ब्लॉक होना चाहे तो इंटेल इफ़ अ थ्रेड मेक अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, वो किसके थ्रू ब्लॉक होगा, सिस्टम कॉल के थ्रू, और उसका इफेक्ट पूरे प्रोसेस पे पड़ेगा। पूरा ही प्रोसेस आपका ब्लॉक हो जाएगा। ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नल एट अ टाइम। एक वक्त में एक ही यूज़र लेवल थ्रेड कर्नल को एक्सेस कर सकता है। सो इट कैन नॉट रन इन पैरेलल मल्टी प्रोसेसिंग। इसलिए हम कहते हैं मैनी टू वन मॉडल मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग में वर्क नहीं करता। दोबारा बता देती हूँ, मैनी टू वन मॉडल में क्या है, आपके पास यूज़र लेवल ज़्यादा होंगे और कर्नल लेवल एक होगा और वो सारे यूज़र लेवल कर्नल के साथ कनेक्ट होंगे। और इसमें अगर एक आपका प्रोसेसिंग के दौरान काम हो रहा है, उसके दौरान एक थ्रेड भी यूज़र लेवल थ्रेड भी ब्लॉक हो जाए सिस्टम कॉल के थ्रू, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपके पूरे प्रोसेस सिस्टम पर पड़ेगा। आपका पूरा प्रोसेस सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। और उसके अलावा अगर एक थ्रेड यूज़र लेवल एट अ टाइम एक कर्नल को ही एक्सेस कर सकता है, इट कैन नॉट रन पैरेलल प्रोसेस, इसलिए ये पैरेलल प्रोसेसिंग में वर्क नहीं करता। जैसे नीचे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, आपके पास एक कर्नल है और उसके बाद आपके पास यूज़र लेवल 4 टाइप्स के यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं, लेकिन उनके पास कर्नल क्या है, एक है। और वो जो 4 यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं वो 1 बाय 1 उस कर्नल को एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं वन टू वन मॉडल। वन टू वन मॉडल में क्या होगा, हर एक यूज़र लेवल का हर अपना एक कर्नल लेवल थ्रेड होगा। यानी जितने यूज़र लेवल थ्रेड होंगे उतने ही कर्नल लेवल थ्रेड होंगे। इसमें अगर एक यूज़र लेवल थ्रेड ब्लॉक होता है तो दूसरा यूज़र लेवल थ्रेड को ब्लॉक होने का मौका मिल जाए तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो पूरे प्रोसेस पे नहीं पड़ता, यानी प्रोसेस की वर्किंग नहीं रुक जाती, बल्कि जो ब्लॉक हुआ है सिस्टम कॉल के थ्रू थ्रेड वो ही स्टॉप होगा। इस मॉडल में हर एक यूज़र थ्रेड को कर्नल थ्रेड की ज़रूरत होती है। यानी अगर सपोज आपके पास नीचे डायग्राम में दिखाया गया 3 कर्नल हैं तो आपके पास 3 यूज़र लेवल हैं तो आपके पास 3 ही कर्नल लेवल होंगे। जितने यूज़र लेवल होंगे उतने ही हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक कर्नल लेवल होगा।
इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं। इन दिस मॉडल, इस मॉडल में ईच यूज़र थ्रेड इज़ मैप टू द कर्नल थ्रेड, हर एक कर्नल को अलहदा से, हर एक यूज़र लेवल को अलहदा कर्नल लेवल के कर्नल थ्रेड के साथ मैप किया जाएगा। इट प्रोवाइड्स मोर कंकरेंसी बिकॉज इट अलाउ अनदर थ्रेड टू एग्जीक्यूट इफ़ अ थ्रेड मेक अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो इसका असर पूरे सिस्टम पर नहीं पड़ता, सिस्टम प्रोसेस अपना रन करेगा, प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो अंदर ब्लॉक हुआ है सिर्फ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा थ्रेड। इट प्रोवाइड पैरेलल प्रोसेसिंग, इसलिए इसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं कि इसमें पूरा प्रोसेस का काम स्टॉप नहीं हो जाता। ईच यूज़र लेवल थ्रेड रिक्वायर्ड अ कर्नल थ्रेड, हर यूज़र लेवल थ्रेड का अपना एक कर्नल थ्रेड होना चाहिए। डैट में इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, इस तरह वो आपकी CPU की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। लास्ट टाइप है मैनी टू मैनी मॉडल। इसमें आपके पास जितने ज़्यादा यूज़र लेवल थ्रेड होंगे उतने ज़्यादा ही आपके पास कर्नल थ्रेड्स होंगे, और इसमें जो यूज़र लेवल थ्रेड्स होंगे वो आपके सब कर्नल लेवल थ्रेड के साथ आपस में कनेक्ट होंगे। इसमें किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यहाँ कर्नल थ्रेड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन के होगा, यानी कि अगर आपका जो कंप्यूटर है उसमें कोई एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन है या पार्टिकुलर मशीन है उसके मुताबिक ही उतने कर्नल्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा हम इसकी डिटेल भी पढ़ते हैं। In this model, many user level threads to a smaller or equal number of kernel thread. इसमें अगर सपोज आपके पास 3 यूज़र लेवल थ्रेड है तो 3 ही कर्नल होने चाहिए, या अ स्मॉल इक्वल नंबर या उसके बराबर होने चाहिए, उससे 2 हो जाए, यानी 3 नहीं है तो 2 आपके पास कर्नल हो जाए। अगर 3 यूज़र लेवल है तो अच्छी बात है कि अगर आपके पास तीनों ही कर्नल हो जाए, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पूरे ही कर्नल होने चाहिए, आपके 1 या 2 कम हो सकते हैं। जैसे 3 आपके पास यूज़र लेवल है तो 2 आप कर्नल लेवल इस्तेमाल कर सकते हैं। द नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स में बी स्पेसिफिक टू इधर पार्टिकुलर एप्लीकेशन और पार्टिकुलर मशीन। ये बात आपकी पार्टिकुलर मशीन और एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है क्या नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स, कि आपके पास कितने नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स हैं। द यूज़र कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ यूज़र थ्रेड एंड कोरस्पॉन्डिंग कर्नल थ्रेड कैन रन इन पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर इसमें भी कोई एक जो कर्नल यूज़र थ्रेड है वो किसी जैसे ब्लॉक हो जाता है सिस्टम कॉल के थ्रू, ब्लॉक में चला जाता है, तो जो दूसरा कर्नल होगा उसका इफेक्ट आपके प्रोसेस पे नहीं पड़ेगा। यानी कि इसमें भी अगर आपका एक जो थ्रेड है वो ब्लॉक हो जाता है यूज़र लेवल का, तो दूसरे अपना वर्किंग कंटिन्यू रखेंगे और उसके अलावा जो प्रोसेस है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें सारे जो कर्नल यूज़र लेवल थ्रेड होते हैं वो सारे कर्नल लेवल थ्रेड के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं। और उसके अलावा द कर्नल लेवल कैन एग्जीक्यूट अनदर थ्रेड इफ़ अ थ्रेड मेक अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, यानी कि अगर ये सिस्टम कॉल के थ्रू ब्लॉक भी एक थ्रेड हो जाता है तो बाकी जो थ्रेड है वो यूज़र लेवल थ्रेड बाकी कंटिन्यू रहेंगे, वो अपनी वर्किंग करेंगे और प्रोसेस पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा ये पैरेलल प्रोसेसिंग भी होती है, इसमें भी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है और 1 to 1 में भी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि इन दोनों में से अगर कोई एक भी आपका यूज़र लेवल थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो उसका असर आपके प्रोसेस पे नहीं पड़ता। अब इसकी नीचे वाले डायग्राम में देखते हैं। 3 आपके पास कर्नल है और आपके पास यूज़र लेवल है। आपके पास कर्नल 3 है लेकिन यूज़र लेवल क्या है, मल्टी है, यानी ज़्यादा है, तो लेकिन वो उन तीनों कर्नल्स के साथ ही आपस में कनेक्ट हुए हैं, तो इसलिए मैनी टू मैनी ज़्यादा कर्नल्स हैं और ज़्यादा ही आपके पास यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑपरेटिंग बुक का थ्रेड वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।